बीए पार्ट 1 इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का स्वरूप तथा क्षेत्र नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। स्टूडेंट्स, कुछ अर्थशास्त्र का तात्पर्य मैंने आप लोगों को कल बताया था। आज मैं आपको अर्थशास्त्र की परिभाषाओं के बारे में बताने जा रही हूँ। अर्थशास्त्र की परिभाषाओं को हम निम्न भागों में विभक्त कर सकते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी ऐसी परिभाषा नहीं है जिसे पूर्णतः दोष मुक्त कहा जा सके। भिन्न भिन्न परिभाषाओं को हम 4 शीर्षकों के अंतर्गत विभाजित कर सकते हैं। नंबर 1, धन प्रधान परिभाषाएं, वेल्थ सेंटर्ड डेफिनेशन। नंबर 2, कल्याण प्रधान परिभाषाएं, वेलफेयर सेंटर्ड डेफिनेशंस। नंबर 3, दुर्लभता प्रधान परिभाषाएं, स्कार्सिटी सेंटर्ड डेफिनेशन। नंबर 4, विकास केंद्रित परिभाषाएं, डेवलपमेंट सेंटर्ड डेफिनेशंस। नंबर 1, धन प्रधान परिभाषाएं यानी वेल्थ सेंटर्ड डेफिनेशंस। प्राचीन अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान यानी साइंस ऑफ वेल्थ कहकर परिभाषित किया है। अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ ने अपनी विश्वविख्यात पुस्तक का नाम राष्ट्रों के धन के स्वरूप तथा कारणों की खोज यानी एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस रखा। उनके अनुसार अर्थशास्त्र राष्ट्रों के धन के स्वरूप तथा कारणों की खोज से संबंधित है। Economics is a subject concerned with an inquiry into the nature and causes of wealth of nation. इसी प्रकार फ्रांसीसी लेखक जेवीसी के अनुसार अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो कि धन का अध्ययन करता है। It means economics is the science which treats of wealth. एक परिभाषा और भी विख्यात है, अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जो पूर्ण रूप से धन से संबंधित है। उपरोक्त विचारधारा की अर्थशास्त्र का अध्ययन विषय धन है। 18वीं शताब्दी से लेकर आज तक जहां तक शताब्दियां चलती आ रही हैं, वहां पर अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान ही माना गया है। अब मैं आपको इन परिभाषाओं की क्रिटिसाइजेशन भी बताने चाहती हूँ, यानी धन संबंधी परिभाषाओं की कुछ आलोचनाएं भी की गई हैं। जैसे कि सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक चित और दूसरा पट, यानी हर चीज में एक अच्छाई तो दूसरी बुराई भी छिपी होती है। इसी प्रकार धन संबंधी परिभाषाओं को कुछ अर्थशास्त्रियों ने क्रिटिसाइज भी किया है। धन संबंधी परिभाषाएं दोषपूर्ण थी, अतएव इनकी तीव्र आलोचनाएं भी हुई हैं। आलोचनाओं के प्रमुख स्तंभ निम्नलिखित हैं, जैसे कि धन पर आवश्यकताओं से अधिक बल देना। इस परिभाषा में धन अथवा संपत्ति पर आवश्यकता से अधिक बल दिया गया है। मानव जो पूर्ण रूप से अर्थशास्त्र का मुख्य विषय है, इस परिभाषा के अनुसार गौण हो जाता है यानी द्वितीयक हो जाता है और धन अथवा संपत्ति को प्रथम स्थान मिल जाता है। यद्यपि वास्तविकता इसके विपरीत ही है। धन तो मानव कल्याण का केवल और सिर्फ साधन मात्र है। प्रथम स्थान तो मानव कल्याण को ही दिया जाना
चाहिए। लेकिन इन धन प्रधान परिभाषाओं में प्रथम स्थान धन को दिया गया है। यूरोप के कुछ उद्योगपतियों ने अर्थशास्त्र के इस दृष्टिकोण का लाभ उठाकर अपनी संपत्ति में अधिकतम वृद्धि करने की चेष्टा भी की है। जॉन रस्किन, टॉमस कार्लाइल, विलियम मॉसिम जैसे कुछ अर्थशास्त्रियों ने इसकी आलोचना की है और इसे कुबेर का ग्रंथ, रोटी मक्खन का विज्ञान या गणित विज्ञान कहकर इसकी आलोचना भी की है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसमें अर्थमानक की कल्पना किस प्रकार की जाती है। ये परिभाषा अर्थमानक की धारणा पर पूर्ण रूप से आधारित है। अर्थमानक की धारणा यानी साधारण मनुष्य जिसका अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है, उसकी धारणा है कि अर्थमानक किसी प्रकार से भिन्न होती है। उस पर सदैव विशुद्ध आर्थिक दृष्टिकोण से ही प्रेरित होता है, परंतु साधारण मनुष्य कई प्रकार की प्रेरणाओं से जैसे दया, धर्म, राजनीति इत्यादि से प्रेरित होता है। अतएव इसकी आलोचनाओं के कारण 19वीं शताब्दी के अंत में धन संबंधी परिभाषाओं का परित्याग कर दिया गया। अब मैं आपको कल्याण प्रधान परिभाषाओं के बारे में बताऊंगी, यानी वेलफेयर सेंटर्ड डेफिनेशन। धन्यवाद।